में अभी तक हम लोगों ने 52% कवर किया है। सेकेंड डोज का नंबर तभी आएगा जब फर्स्ट डोज के बाद 28 दिन बीत गया होगा। तो अभी तक हर किसी का 28 दिन बीता नहीं है। तो जैसे जैसे वो 28 डेज हो नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि गोमती, ऊनाकोटी, जिन्होंने लेट में स्टार्ट किया था फर्स्ट डोज। तो जब लेट में उन्होंने फर्स्ट डोज स्टार्ट किया था, तो सेकेंड डोज का भी नंबर उनका लेट में ही आएगा। प्रेस ब्रीफिंग बुलाया गया है कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए। हम सभी लोगों को पता है कोविड-19 का वैक्सीनेशन हम लोगों ने पूरे देश में एक साथ 16 जनवरी 2021 को शुरू किया था। फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट किया था। हमारे स्टेट में 47,897 हेल्थ केयर वर्कर्स डाटाबेस में थे, जिसमें हम लोगों ने 85.5% हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज दे दिया है। सेकेंड डोज फील्ड लेवल वर्कर्स का था। सेकेंड फेज में फील्ड लेवल वर्कर्स था, उन लोगों का हम लोगों ने शुरुआत 5 फरवरी 2021 से किया है। उसमें हमारे स्टेट में फील्ड लेवल वर्कर्स का टारगेट था 64,938, जिसमें से हम लोगों ने 75.5% कवरेज किया है। तो फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में दोनों में ही अगर इंडिया में पोजीशन देखा जाए तो त्रिपुरा का पोजीशन काफ़ी अच्छा है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सेकंड पोजीशन पे हैं हम लोग परसेंटेज कवरेज के हिसाब से, और फील्ड लेवल वर्कर्स में हम लोग 6वें पोजीशन पर हैं। इसी प्रकार से जो हेल्थ केयर वर्कर्स का जो सेकेंड डोसेज हो रहा है, उसमें हम लोगों ने टारगेट के हिसाब से 40,934 जो हम लोग का फर्स्ट डोज ले लिया है, 52.6% हम लोगों ने सेकेंड डोज कवर कर लिया है। अभी मार्च के महीने से फेज़ 3 का इम्यूनाइजेशन शुरू होगा। उसके लिए भारत सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके बारे में मैं यहाँ कुछ बताना चाहूँगा। उसमें थर्ड फेज़ में 2 कैटेगरी है। पहला है यदि 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र है, एज ऑन 1 जनवरी 2022। दूसरा कैटेगरी है एज बिटवीन 45 ईयर्स to 59 years as on 1st January 2022 with certain comorbidities। comorbidities में भारत सरकार ने 20 comorbidities का लिस्ट निकाला है। यदि किसी इंडिविजुअल को उनमें से कोई एक कोमॉर्बिडिटी है और उनकी उम्र 45 साल से लेकर 59 साल तक है, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे वैक्सीनेशन के लिए। उनको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लगेगा। वो 20 कोमॉर्बिडिटीज हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं, हार्ट फेलियर, पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट, सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, मॉडरेट और सीवियर वेल्वुलर हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज विद सीवियर PAH, कोरोनरी आर्टरी डिजीज विथ CABG, PTCA, MI एंड hypertension or diabetes on treatment, angina and hypertension or diabetes on treatment, CT MRI documented stroke and hypertension or diabetes on treatment, pulmonary artery hypertension and hypertension diabetes on treatment, diabetes more than 10 years or with complications and hypertension on treatment, kidney/liver/ hematopoietic stem cell transplant, end stage kidney disease on hemodialysis, current prolonged use of oral corticosteroids or immunosuppressant medications, decompensated cirrhosis, severe respiratory disease with hospitalizations in last 2 years, lymphoma, leukemia, myeloma, diagnosis of any solid cancer on or after 1st July 2022, sickle cell disease, bone marrow failure, aplastic anemia, thalassemia, primary immunodeficiency disease, HIV infection, persons with disabilities due to intellectual disabilities, muscular dystrophy, acid attack with involvement of respiratory system, and persons with disabilities having high support needs। तो ये लिस्ट है 20 कोमॉर्बिडिटीज़ का जो कि एलिजिबल होंगे थर्ड स्टेज वैक्सीनेशन के लिए। थर्ड, कोविन
का न्यू वर्जन आ रहा है कोविन 2.0 करके। कोविन 2.0 के थ्रू थर्ड फेज का वैक्सीनेशन होगा। उसमें इंडिविजुअल्स जो लोग 60 साल से ऊपर हैं या फिर जो लोग 45 से 59 साल के बीच में हैं विद कोमॉर्बिडिटीज़, वो लोग अपने आप को सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको कोविन पोर्टल में जाना पड़ेगा, अपना नाम देना पड़ेगा, ईयर ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर के थ्रू उनको OTP मिलेगा और OTP एंटर करने के बाद उनका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट डालने के बाद उनको लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स दिखाई देंगे। तो जो भी इंडिविजुअल है वो अपने सुविधा के अनुसार जो सबसे पास में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और साथ ही साथ में अपना टाइम स्लॉट उसमें डाल सकता है। टाइम स्लॉट यदि अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट डेट का टाइम स्लॉट उसमें दिखाएगा और उसके बाद उसको बुक करने के बाद इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट ये है कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट फैसिलिटी के साथ साथ प्राइवेट फैसिलिटी जो कि PMJAY के अंडर में इम्पैनलमेंट है, RSBY में इम्पैनलमेंट है या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी इंश्योरेंस स्कीम में इम्पैनलमेंट है, वहाँ पर भी होगा। गवर्नमेंट फैसिलिटी में ये वैक्सीनेशन की सुविधा फ्री दी जाएगी, जबकि प्राइवेट फैसिलिटी में सर्विस चार्ज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹100 चार्ज किया जाएगा। उसके साथ ही साथ में वैक्सीन का कॉस्ट इंडिविजुअल को देना पड़ेगा, जो कि प्राइवेट फैसिलिटी जो है उस रिकवर्ड कॉस्ट को एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में डालेगी। तो ये सारे तरीके हैं। उसमें फ़ोटो ID का डिटेल डालना पड़ेगा। फ़ोटो ID कुछ फ़ोटो IDs इसमें एक्सेप्टेबल होंगी, जैसे कि आधार, एपिक कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस ID कार्ड, पैन कार्ड, रेगा जॉब कार्ड। उस आई कार्ड का आपको डिटेल डालना पड़ेगा और उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वही आपको आई कार्ड लेके जाना पड़ेगा जिसका डिटेल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान दे रखा है। एक और बात बताई गई है कि एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, लेकिन उसमें हर किसी का ID कार्ड का नंबर, जो ID कार्ड का डिटेल्स है वो सेपरेट होना चाहिए। उसके साथ ही जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, हफ्ते में 4 दिन हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अभी 1 मार्च से कोविन 2.0 पोर्टल काम करेगा। उसके पहले हम लोग उसमें जो हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका हम लोग एंट्री कर देंगे, उसका जियो टैगिंग कर देंगे ताकि जो भी बेनिफिशियरी है उसको वो लोकेशन ढूंढने में कोई समस्या ना है।